रुद्र कश्यप आ गया। आज हम लोग को पढ़ना है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी ना, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, यही दोनों पढ़ना है ना। यस। फॉर यस डेमोक्रेसी मैम। एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी आर्गुमेंट्स हैं, यानी कि जवाब तलब वाद विवाद। ठीक है ना। कुछ लोग अपना मत रखते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे सही है। सबसे पहले पढ़ना आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि कई रूप में डेमोक्रेसी सही नहीं भी है, उस बारे में। सो ओनली 2 of you have ज्वाइंड। टाइम 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। आज तो हम लेट कनेक्ट किए, 5 मिनट पहले करते हैं, तो सोचे तुम लोग जब आओगे तभी करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द क्लासरूम, डिस्कशन ऑन क्लासरूम सिचुएशन। क्लासरूम सिचुएशंस में डेमोक्रेसी को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है ना, जो पिछले टॉपिक में जो कल हम लोग पढ़ाए थे, कि किस तरीके से यस क्लास, मैम। हाँ, क्लास में कोई उनके उसके फेवर में बोल रहा है, किसी का कहना है कि नहीं ये पूरा ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, किसी का कहना है कि और भी इसमें फीचर्स होने चाहिए, तब किसी का कहना है, तो फिर कंपेयर करो दूसरे कंट्री से, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, दूसरा डिक्टेटरशिप से, ऑटोक्रेटिक सिस्टम से, तब समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी सही है या गलत है। सो क्लासरूम सिचुएशन में ऑलरेडी इसका डिस्कशन हो चुका है। नाउ इट इज द टाइम टू प्रूफ दैट whether democratic setup is good or bad or is a mixture of good and bad। अब इसमें रेशियो क्या है, गुड फीचर्स का ज्यादा रेशियो है या बैड फीचर्स का ज्यादा रेशियो है, दैट डिसाइड्स वेदर वी शुड अडॉप्ट डेमोक्रेटिक सेटअप और नो, वेदर इट इज फेवरेबल फॉर सिटीजन और नॉट। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, आर्गुमेंट्स पर, जो इसका जिस्ट निष्कर्ष जो निकला है उस बात पर। तो आगे बढ़ जाएं, बच्चे आते रहेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let us discuss about the argument against democracy, means some features that goes against democratic ideas. This conversation, classroom conversation, has most of the arguments that we are routinely hear against democracy. We shall see some of these arguments in a democracy। और तुम इसको डे टू डे लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हो, बल्कि मैं तो चाहूंगी कि कभी तुम लोग एक हैबिट डेवलप करो न्यूज़पेपर पढ़ने का, उसमें जो पॉलिटिकल न्यूज आते हैं उसको देखने का, या फिर अगर टीवी और यही देखते हो तो कम से कम एक बार दिन भर का न्यूज जरूर देख लेना चाहिए, कोई एक साइड पे। ये दिन भर नहीं कह रहे हैं कि हर समय देखते रहो, उसमें भी तुमको समझ में आएगा कि डेमोक्रेटिक सेटअप होने का इंडिया में क्या फायदा है और क्या नुकसान है, वो सब उसमें आपको दिखेगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं, इन ए डेमोक्रेसी लीडर्स कीप चेंजिंग, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो क्या ये आर्गुमेंट्स बिल्कुल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है? आई वॉन्ट टू नो योर व्यूज। क्लासरूम डिस्कशन हुआ, बुक का क्लासरूम और केस स्टडी का। अब हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, हमारे क्लासरूम का। एक स्टूडेंट का कहना है, जो उसमें से बातचीत और डिस्कशन हो रहा था, उसमें से क्लासरूम का जो केस स्टडी है उसमें से एक स्टूडेंट का मानना है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स जो हैं, गवर्नमेंट जो है, हमेशा चेंज होता जाता रहता है, जिससे कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है और गवर्नमेंट इनस्टेबल होता है। तो आई वांट टू नो whether it is argument against democracy or in favor of democracy। Instability shows that in democracy it lacks stability or stable government, but on the other hand it has another aspects also, whether it has another aspects or not, it has another aspects also, कि whenever government or ruling body practice any malpractices, any dirty tricks, then on that case people have got the right to change their government। So this instability also shows that it is one of the feature of democracy। नहीं शो कर रहा है, इनस्टेबिलिटी शो कर रहा है कि फंक्शन सही नहीं करेगा तो बदलने का राइट है।
तो ये तो अच्छी बात है कि पीपल्स चॉइस को ही कोई गवर्नमेंट एक बार रूलिंग पार्टी आ गया, हम लोग सेलेक्ट कर लिए और वो डिक्टेटरशिप फॉलो करने लगे, जानू पीएफ जैसा, और बहुत एकदम सालों साल से एक ही गवर्नमेंट चल रहा है, स्टेबल है, तो क्या वो बहुत ट्रू फीचर्स होगा डेमोक्रेसी का? क्या वो सही होगा? नहीं होगा, सही नहीं ना होगा। तो आर्गुमेंट्स में भी एक फेवर की बात तो है ही, ये हमारे डिस्कशन का बात है। लेकिन whenever in examination it is asked, suggest 3 arguments against democracy, you have to write the demerits in the form of demerits. Okay, is that clear or not? हम कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहे हैं कि सिचुएशन का दोनों एस्पेक्ट्स भी है। अगर इनस्टेबल गवर्नमेंट है तो एक तरफ तो सही में थोड़ा डेवलपमेंट के लिए बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन दूसरी तरफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस पर चेक भी तो शो कर रहा है कि जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस है उसको रोकने का एकमात्र ये अच्छा जरिया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाता है टाइम टू टाइम। सेकेंड आर्गुमेंट्स है, democracy is nothing but all about political competition and power play. There is no scope for morality. ये आजकल के का जो डेमोक्रेसी है, जिसमें कास्ट पॉलिटिक्स होता है, जिसमें आपका डर्टी ट्रिक्स अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें पावर का मिसयूज होता है, उस बेसिस पर बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है। एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी सुप्रीमेसी को दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इम्पोज कर रहा है कि ठीक है, अभी आप पावर में थे तो हमारा खाता खोल दिया कि ये गलत काम किए हैं और सीबीआई बिठाए हैं, तो हम पावर में आएंगे तो हम भी आपको देख देंगे, आप ही का सही सॉरी है। तो ऐसा सिचुएशन, करंट सिचुएशन में भी इस तरह का कहीं कहीं आर्गुमेंट्स दिख रहा है ना, सिचुएशन मिल रहा है ना, और लोग इस तरह की बात करते हैं। तो ये सब जो सिचुएशंस में कुछ कुछ जो बातें इस तरह की हो जाती है, जिसमें कि विक्टिम रोल प्ले किया जाता है, तो वैसे कंडीशंस में बताया जा रहा है कि इट इज बेसिकली द शो ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पे मॉरल वैल्यूज बहुत ही कम है। तो ऐसा पहले होता था। आज के इंडिया में, बढ़ता हुआ इंडिया में, जहाँ लोग जागरूक हैं, वहां पे इसकी पॉसिबिलिटीज कम हो गई है। नेक्स्ट है the argument against democracy. A very large number of people have to be consulted in a democracy and it leads to delay. पता होना चाहिए डेमोक्रेसी का 2 टाइप्स होता है। क्या क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मान लो अभी कोई सिचुएशन आया, कोई प्रॉब्लम आया, लोग एक मीटिंग कॉल किए और अभी तुरंत वोटिंग हो गया कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसा डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल होता है जहां पे पॉपुलेशन कम है। इटली का एक वेटिकन सिटी है, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समटाइम्स प्रैक्टिस किया जाता है। या फिर कहीं पे कोई कबीला है, कोई छोटा सा गांव है, जहाँ पे कोई छोटा कम्युनिटी रूल कर रहा है, उसका अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो हो सकता है कि कोई मसला को डिस्कस करने के लिए मीटिंग कॉल करें और वहीं पे वोटिंग करा लें। ये डायरेक्ट है। हमारा इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में, पॉपुलस कंट्रीज में, डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस में लाने में थोड़ा तो डिले होता है, लेकिन हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। 5 साल के बाद इलेक्शन का प्रोविजन रखा जाता है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं और वो सरकार बनाते हैं फॉर द टर्म 5 ईयर्स, और उसके बाद फिर फ्रेश इलेक्शन होता है, और इसमें हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। ज्यादा पॉपुलस कंट्री में थोड़ा तो डिले होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो है। लेकिन इनका कहना है, जो इनके अगेंस्ट में है डेमोक्रेसी के, उनका कहना है कि इतने लार्ज नंबर में लोगों से कंसल्ट किया जाता है कोई भी बात का, कि उसमें जस्टिस में डिले होता है। और ये कहीं ना कहीं किसी हद तक ट्रू भी है, लेकिन क्या है, इन जस्टिस से अच्छा है कि देर हो लेकिन दुरुस्त आए। कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो इसका भी दूसरा एस्पेक्ट्स है आर्गुमेंट्स में भी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है सबको बात? हेलो? यस। हाँ, बात समझ में आ रही है ना? हम लोग आर्गुमेंट्स पढ़ रहे हैं, फीचर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन उस फीचर में भी जब डिबेट की बात आएगी तो आप कैसे अपनी बात को प्रूफ करेंगे जो डेमोक्रेसी के फेवर में है ना? देर आए दुरुस्त आए।
चलो नेक्स्ट क्या है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट? इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट रिजल्ट्स इन टेकिंग बैड डिसीजन। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ केस में हुआ होगा ऐसा कि जो लीडर हैं वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को नहीं जानते हैं। हम लोग तो अपने सोसाइटी में से ही लीडर को चुनते हैं। जो प्रॉब्लम्स एक का है सोसाइटी में, कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन होते हैं, उसका सॉल्यूशन भी कॉमन होता है, लेकिन कुछ का मानना है कि जो लीडर्स हैं वो प्रॉब्लम को सही तरीके से जान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से डिसीजन जो होता है समटाइम्स रॉन्ग हो जाता है, समटाइम्स खराब हो जाता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। यहाँ पे आ गई वही डर्टी ट्रिक्स की बात। इलेक्शन तो डेमोक्रेसी को ट्रू डेमोक्रेसी बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है, लीडर्स जो है डर्टी ट्रिक्स अप्लाई कर लेते हैं। रूलिंग पार्टी जो है जब इलेक्शन होता है तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को गलत तरीके से अपने फेवर में यूज कर लेती है, तो दैट लीड्स टू करप्शन। और कभी कभी क्या है, नियम कानून भी हमसे बनाना है, पालन भी हमसे करवाना है, और उसमें कुछ मतलब क्या कहते हैं, गलत तरीके से लोग उस पैसे का मिसयूज करने लगते हैं कि चलो डेवलपमेंट होगा, सड़क बनेगा, आप जानते हैं टेंडर निकलेगा, जिसका सबसे कम कोटेशन होगा उसको मिलेगा, लेकिन सड़क बनने से पहले जब पैसा इश्यू होता है उसके पहले ही फंड हो जाता है कि हम आपका चेक तभी ये करेंगे जब आप इतना पैसा हमको दे दीजिए। तो इसमें ऊपर से नीचे सभी मिले होते हैं, तो उनका कुछ का कहना है कि इससे बहुत ज्यादा करप्शंस भी बढ़ता है। In a democracy, ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. ये तो कोई बात हुई नहीं। ऑर्डिनरी पीपल जब अपने राइट्स को हम ही नहीं पहचानेंगे, तो फिर कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या डिक्टेटरशिप हो, वहां पे उसके वेलफेयर का वर्क नहीं हो सकता है। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक सेटअप में। और डेमोक्रेटिक सेटअप में कभी कभी अवेयरनेस का लोगों में कमी हो जाता है, उनको इतना फ्रीडम दिया जाता है। जैसे कि अभी लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए सरकार क्या की है, स्कूल और कॉलेजेस जो ओपन किए हैं उसमें फ्री एजुकेशन दिया जाता है, फ्री मिड डे मील भी दिया जाता है। तो इस फैसिलिटीज का लाभ उठाने के बजाय लोग पढ़ने के बजाय खाने के लिए स्कूल जाते हैं, पैसा उनके अकाउंट में आ जाए उस पर्पज से ज्यादा वो अवेयरनेस दिखाते हैं, जबकि नहीं जान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म नुकसान उन्हीं को है। तो ऐसा समटाइम्स हो सकता है, लेकिन इसके लिए जनता का जागरूक होना जरूरी है। किसी भी तरह का गवर्नमेंट होगा, तो अगर जनता ही जागरूक नहीं है तो उसका कुछ किया जा सकता नहीं है, तो वो चाहे डेमोक्रेसी हो या फिर डिक्टेटरशिप। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी? कोई और बताएगा? किसी के मन में और कोई बात है कि डेमोक्रेसी में ये सब भी होता है जो सही नहीं है? डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस से बताओ। दीप्ति, दिव्यांशु, हंसिका, डू यू हैव एनी नेगेटिव थॉट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी? जो तुमको लगता हो रियल लाइफ में, वैसा तुम एक्सपीरियंस कर रही हो, देख रही हो, वैसा कुछ है तो कोई और बताओ इन 4-5 पॉइंट के अलावा। कि करप्शन भी हो जाता है, डिलेड जस्टिस भी होता है, कभी कभी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कंसल्ट करने में देर भी हो जाती है, और कभी कभी दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एनिमिटी इतना बढ़ जाता है कि गलत तरीके से भी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। ये सारा कुछ जो है डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। तो आगे बढ़े, आप तो और कुछ बता नहीं रहे हैं कि और कहीं पे किसी को कंफ्यूजन है? Obviously, democracy is not a magical solution for all the problems. It failed to eliminate poverty in our country and in other parts of the world. Democracy as a form of government only ensures that people take their own decision. However, this does not guarantee that their decision will be good. Mistakes may be committed by the people. Involving so many people in this decision does not result in delay in decision making. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. Sometimes this can harm big decisions and affect the government's
एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता को अफेक्ट कर रहा है। तो जो भी आर्गुमेंट्स दिया गया है यहाँ पे वो बहुत हद तक सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक पैटर्न ही गलत है। डेमोक्रेटिक पैटर्न बेस्ड है फ्रीडम पर, और अगर हम लोग अपने फ्रीडम का मिस यूज कर रहे हैं, सो दिस इज आवर पार्ट। ठीक है ना? इसके लिए सरकार से ज्यादा पीपल रिस्पॉन्सिबल है। डेमोक्रेसी में कंसल्ट अगर किया जाता है तो ये अच्छी बात है। थोड़ा सा डिले होना ये हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डिले जो है रॉन्ग ही हो जाएगा। कभी कभी जब फ्रिक्वेंटली इलेक्शन होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है कि बार बार मतलब स्टेबिलिटी थोड़ी खतरे में आ जाती है। बार बार लोग अपने चॉइस को भी समटाइम्स चेंज करते हैं। बार बार एक पैटर्न पे सेटल हुए नहीं कि फिर आ गया इलेक्शन का समय, और बहुत सारा नॉर्मल काम जो है वो भी हमारा बाधित हो जाता है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये एक तरह से बहुत ज्यादा पावर का मिसयूज करने वाला रूलिंग ग्रुप के ऊपर भी तो चेक प्रोवाइड करता है, उस पर भी तो प्रेशर रखता है कि आप ज्यादा गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को फ्रीडम है कि वैसी स्थिति में आपको वो पावर से, सत्ता से हटा दें। तो जो भी बातें यहाँ पे बताई गई है वो सही है कुछ हद तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक सेटअप ही गलत है। दीज आर्गुमेंट शो दैट डेमोक्रेसी of the kind we see may not be the ideal form of government, but that is not a question we encounter in real life. The real question we encounter is different. Is democracy a better option than any other forms of government? आर्गुमेंट है, बहुत सारा बात लिया गया, और वो सारी बातें, सारी आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी करेक्ट भी है, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन ये है कि क्या डेमोक्रेसी के अलावा भी कुछ वैसा ऑप्शन है जो लोगों के लिए सही है? इज देयर एनी अदर चॉइस? आप लोग क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी के अलावा भी कोई वैसा चॉइस है पीपल के पास जिसमें डेमोक्रेसी से ज्यादा बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो? मानते हैं बहुत खामियां हैं, लेकिन अगर इससे कोई बेटर ऑप्शन है तो बताइए। किसी को लगता है कि डिक्टेटरशिप अच्छा है, ऑटोक्रेटिक सिस्टम अच्छा है? नो मैम। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे, डेमोक्रेसी में है, मानते हैं खामियां, लेकिन दूसरा अदर सिस्टम से अगर कंपेयर करेंगे, अदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से, तो वहां पे डेमोक्रेसी के आगे दूसरा गवर्नमेंट टिक ही नहीं पाएगा। आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब देखते हैं डेमोक्रेसी के लिए फेवरेबल कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं जो पब्लिक को, जनता को, कॉमन पीपल को अट्रैक्ट करता है। देखिए एक केस स्टडी दिया हुआ है। इन 1958 टू 61, कितना दिन का है? 3 साल का पीरियड है। चाइना विटनेस्ड was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people lost their lives in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China. Yet, fortunately, India did not witness a famine of the kind China had. Economists believe that this was a result of different government policies in the two countries. The existence of democracy in India forced the Indian government to respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. They argued that no large-scale famine has ever happened in an independent and democratic country. If China too had multi-party elections, an opposition party, and a press free to criticize the policies of the government, then so many people may not have died in the famine. चाइना जिसका इकोनॉमिक कंडीशन अब देखोगे तो इंडिया से काफी बेटर है, और 1958 से 61 का पीरियड था वहां पे अकाल का। नेचुरली फूड स्कैर्सिटी हुआ होगा, बाढ़ आया होगा, या सूखा पड़ा होगा, या कोल्ड वेव्स आए होंगे, किसी भी कारण से क्रॉप फेलियर हुआ होगा, और इतना ज्यादा फेमिन का इफेक्ट चाइना में देखने को मिला कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में कि करीब करीब 3 करोड़ लोग मर गए भूख से। अब जब इंडिया का सिचुएशन से कंपेयर करते हैं
तो इंडिया में ऐसा भूखमरी से इतना ज्यादा लोग कभी भी विक्टिम नहीं हुए हैं। और लोगों का मानना है इट इज ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में फूड सिक्योरिटी इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि हम आपातकाल के लिए फूड थोड़ा सा सिक्योर रखते हैं गवर्नमेंट के ये में, ठीक है, गवर्नमेंट के गोदाम में। और जब कभी भी वर्स्ट सिचुएशन आता है तो हम लोग पीडीएस का यूज करके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करके, जो भी विक्टिम है, जो भी जरूरतमंद है, जो भी नीडी है, उनको अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज कोरोना पेंडेमिक, जब सारा काम धाम ठप पड़ गया था ना बहुत सारे लोगों का। किसान तो अपना काम कर रहे थे, खेत से जुड़े हुए थे, फसल लगा रहे थे और फसल काट रहे थे। अब ये सरकार की थी, बाकी सभी लोग अपने घर में समेटा गए थे। तो ये डेमोक्रेसी का ही सक्सेस है कि 2 साल तक लगातार लॉकडाउन के बावजूद भी और इतना बड़ा पेंडेमिक के बावजूद भी लोग भूख से नहीं मरे। बीमारी से मान सकते हैं, कोरोना से मरे, लेकिन कोरोना में अनएम्प्लॉयड हो गए, पैसा नहीं था, खाने को नहीं था, तो भूख से नहीं मरे। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू डेमोक्रेटिक सेटअप। तो लोगों का ये मानना है कि अगर चाइना का गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक होता तो कुछ न कुछ वैसा काम जरूर करता और लोगों में अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन कराता, और जितने लोग विक्टिम थे उतना विक्टिम नहीं होता। तो ये ही कंपैरिजन बताता है कि कैसे डेमोक्रेटिक सेटअप जो है फेवरेबल फॉर पीपल है एंड अदर सेटअप जो है अनफेवरेबल फॉर पीपल है। बात समझ में आई? अभी हम लोग रिसेंटली जो देख चुके हैं कोरोना पेंडेमिक, वो भी इस चीज को प्रूफ करता है। आप लोग उस समय भी पढ़े होंगे, कोरोना के टाइम में भी, या अभी भी जो सेकंड थर्ड फोर्थ फेज ऑफ कोरोना से चाइना गुजर रहा है, तो कितने लोग मर रहे हैं फ्रिक्वेंटली। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप ही था कि फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलाया गया। इज इट ट्रू और नॉट? इज इट ट्रू और Yes, नॉट? yes, ma'am. True. हाँ, और यही Yes, कारण ma'am. था कि ऐसा नहीं था कि जो गरीब थे वो मर गए और अमीर बच गए। जो कोरोना का शिकार होने वाले थे उसमें अमीरों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी, पैसा कुछ काम नहीं आया, और गरीबों के लिए सरकार खड़ी भी थी। बल्कि अमीर में से भी बहुत सारे लोग मतलब सोशल वर्क में अपने यहाँ से भी अनाज लोगों को दे रहे थे, पहुंचा रहे थे, कि भाई जिसके पास नहीं है। तो ये था डेमोक्रेटिक सेटअप का पॉजिटिव फीचर्स, जो कि अगर चाइना में उस अकाल के समय में अगर ये सिस्टम रहता तो शायद चाइना में इतना ज्यादा भूखमरी और उससे विक्टिम लोग नहीं होते। ठीक है, अगर वैसा होता डेमोक्रेटिक सेटअप तो अपोजिशन पार्टी इतना ही ज्यादा प्रेशराइज करती, कितना लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट को कंपेल होने का होकर पीपल सेंट्रिक वर्क करना होता पीपल के वेलफेयर के लिए। दिस illustration means discussion brings out one of the reason why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any other form of government in responding to the requirements of the people. जब कभी भी जनता की बात आती है तो जनता जनार्दन, यानी कि जनता ही सब कुछ है, ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही हम कह सकते हैं। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट क्विकली जनता के फेवर में रिस्पॉन्ड करती है, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही होता है, दूसरे सिस्टम में नहीं। हम लोग तो इतना विक्टिम रहे हैं कि 200 वर्षों तक कॉलोनियल पोजीशन में भी रहे हैं। उस समय कहाँ हमारे लिए काम होता था? उस समय का बंगाल फेमिन याद करो, जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल हुआ था, उसके बाद का बंगाल फेमिन, उसमें लोग भूख से मर गए थे। जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाता है कैसे एक एक अतड़ी, एक एक हड्डी लोगों का दिख रहा था। और आज के समय में वैसा कभी भी सिचुएशन नहीं आया है। फिर से सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अगर कोई भी वैसा एडवर्स सिचुएशन आता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसको क्विकली गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है और लोगों के लिए तरह तरह का व्यवस्था करती है, चाहे वो शेल्टर होम हो, खाने की व्यवस्था हो, या फिर से उनको रीसेटल करने की व्यवस्था हो, जगह प्रोवाइड करने की व्यवस्था हो। चाहे सुनामी का रिकॉर्ड देख लो,
नेचुरल इवेंट या फिर भुज अर्थक्वेक का रिकॉर्ड देखो या फिर लेटली कोरोना पेंडेमिक का। सबसे उबर पाए लोग क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो थी फेवरेबल थी टुवर्ड्स पीपल, और कोई भी अदर गवर्नमेंट अदर देन डेमोक्रेसी लोगों के लिए इतना काम नहीं करती है। A non-democratic government may and can respond to the needs of the people, but it entirely depends on the wishes of the people who rule. ऐसी बात नहीं है कि अगर डिक्टेटरशिप होगा या ऑटोक्रेटिक किंगशिप होगा तो वहां पे हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं होता है रूलिंग पार्टी का, लेकिन वहां पे फिर भी कोई प्रेशर नहीं होता है लोगों का, पीपल का प्रेशर नहीं होता है। वो सोशल वर्क सहायता करने के ये से ध्येय से सहायता करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रेशराइज करने वाला नहीं होता है। वो डिपेंड करता है उनके विशेष पर, वो चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। जबकि डेमोक्रेसी में करना है मीन्स करना ही है, नहीं तो और भी कई सारे पार्टीज और प्रेस मीडिया कोर्ट सब तैयार खड़ा हुआ है रूलिंग पार्टी के ऊपर एक्शन लेने के लिए। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट if the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that the rulers have to address the needs of the people. A democratic government is better government because it is more accountable form of government, more accountable to its citizen. ये citizens की जिम्मेदारी ज्यादा लेता है और citizen के welfare के लिए काम करता है, accountable ज्यादा है, जबकि अदर देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो उतना अकाउंटेबल नहीं होते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट है। हाँ बोलिए, इज देयर एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, there is another reason that explains why democracy should lead to better decision than any non-democratic government. Basis of democracy is consultation and discussion. In a democratic decision, there is always involvement of many persons. कोई एक पर्टिकुलर रूलिंग ग्रुप डिस्कशन नहीं करता है और पॉलिसी मेकिंग नहीं करता है, बल्कि डेमोक्रेसी में एक रूम होता है जहां पे, एक रूम कहने का मतलब एक फ्रेज है ये, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे लोग उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग पढ़े थे 8 में, जब बिल एक लॉ बनता है तो कैसे बनता है, उसको कई लेवल से होकर गुजरना पड़ता है। लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होता है, उस पर रीडिंग होता है, 3 रीडिंग होता है, उस पर वोटिंग होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, उसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। उनको कोई कमी लगता है तो फिर वो भेज देते हैं वापस, फिर उस पर डिस्कशन होता है, फिर मॉडिफाई करके जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अपना कंसेंट देते हैं, तब तो वो बिल कानून बनता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फिर से रिकंसिडरेशन, ये सारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे कोई भी बात का डिस्कशन होता है और तब जाके कानून बनता है। ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होता है। तो जितना ज्यादा डिस्कशन, जितना ज्यादा कंसल्टेशन, उतना ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। In a democratic decision, there is always involvement of many person, discussion and meeting. When so many people come and sit together to decide something, they are also able to point out possibilities, possible mistakes in any decision. This certainly takes time, but there is a big advantage in taking time over important decision. हम पहले भी जब आर्गुमेंट्स पढ़ रहे थे तो हम बताए थे ना, देरी हो सकता है लेकिन दुरुस्त होगा। जितना लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ही उसमें क्या क्या कमी हो सकती है वो पॉसिबिलिटीज भी लोगों के नजर में आएगी। हमारे आंख से चूक गया अगला को दिख जाएगा, और तब जो डिसीजन निखर के आता है वो बहुत ही करेक्ट होता है, सही होता है, फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी होता है। ठीक है,
This drastically reduces the chances of rash or irresponsible decision. Thus, democracy improves the quality of decision making. Arguments favor में क्या क्या है? It improves the quality of decision making. It provide better form of government and more accountable to the people. ये सब पॉइंट लिखेंगे जो ब्लॉक में लिखा हुआ है, समझ रहे हो? ये सारे पॉइंट्स डिस्कशन का है जो कि ब्लॉक में दिया हुआ है. This is pertaining to the third argument. Democracy provide a methods to deal with differences and conflicts. डेमोक्रेसी ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा गवर्नमेंट है जो कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गया है तो उसको सुधारने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. कोई कानून बना रहे हैं, कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो देखते हैं ना कि उसमें मॉडिफिकेशन होता है. क्लास आप उसमें पढ़िएगा आगे कि कैसे जब कभी भी कोई डिसीजन लिया गया और उसमें कुछ गलती आया तो रेफरेंडम फिर से उसको ये करने के लिए जब आंदोलन हुए तो फिर से उस डिसीजन को चेक किया गया, देखा गया, उसमें मॉडिफिकेशन लाने का प्लेटफॉर्म है. क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी है और जरूरत पड़ने पर उसमें मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है. तो डेमोक्रेसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिस्टेक्स को सुधारने की भी पॉसिबिलिटीज है, कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने की भी पॉसिबिलिटीज है. In every society, people are bound to have differences of opinion and interest. These differences are particularly sharp in a country like ours where there is a great social diversity. इंडिया जैसे कंट्री में conflicting situation का पॉसिबिलिटीज ज्यादा है. क्यों? क्योंकि हमारा कोई एक धर्म का कंट्री नहीं है कि कोई एक ही धर्म है, ऑफिशियल रिलीजन है. हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी बहुत सारे लोग रहते हैं और हमारे यहाँ के सिटीजन हैं. इसलिए कन्फ्लिक्ट हो सकता है रिलीजियस इशू पर हो टाइम टू टाइम, लेकिन उसको चेक भी किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं. हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदी स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं, फिर भी हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है. क्योंकि हो सकता है दूसरे भाषा को बोलने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो तो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकता है. तो इस तरीके से एक प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है कि कई सारे वैसे भाषा जो कि ज्यादा लोगों के द्वारा बोले जाते हैं उनको राजभाषा के रूप में डिक्लेयर किया जा रहा है. तो कन्फ्लिक्ट का पॉसिबिलिटीज है, उसका सॉल्यूशन भी हो सकता है. डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है क्योंकि अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा का यूज करते हैं, अलग अलग धर्म का पालन करने वाले लोग हमारे यहाँ. थोड़ी ब्रिटेन के जैसा एक क्रिश्चियनिटी है तो क्रिश्चियनिटी है, एक इस्लामिक कंट्री जैसा एक इस्लाम कल्चर है तो वही है. हमारा कंट्री रिच कल्चर वाला कंट्री है जहाँ पे कई तरह की भाषाएं, बोली, धर्म, वेशभूषा सब कुछ है. और उसमें डेमोक्रेसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके नीड्स को, जो सबके पार्टिसिपेशन को, जो कि सबके लीडरशिप को एक्सेप्ट करता है और उनके प्रॉब्लम्स को भी डील करता है. ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन डेमोक्रेसी वैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. People belong to different regions, speak different language, practice different religion and have different caste. They look at the world very differently and have different choices. The choice of one group can clash with those of other groups. How do we resolve such conflict? The conflict can be solved by brutal power. जहाँ डिक्टेटरशिप होगा वहां ये कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएंगे, वहां नहीं होंगे. वहां तो डिक्टेटर जो चाहेगा वो होगा, लेकिन डेमोक्रेसी में उसकी पॉसिबिलिटीज है. The group which is more powerful will dictate its terms and others will have no option but to accept that. But that would result in resentment, मतलब असंतोष, and unhappiness. लोग खुश नहीं होंगे. Different groups may not be able to live together for long in such a way. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. डिक्टेटरशिप या अदर फॉर्म में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो वो चाहेंगे वही होगा. लेकिन डेमोक्रेसी में इसका भी पीसफुल सॉल्यूशन है कि तरह तरह का कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को कैसे सॉल्व करें. इन डेमोक्रेसी नो वन इज एक्सपेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज परमानेंट विनर.
Similarly, no one is a permanent loser. Different groups can live with one another peacefully in a diverse country like India. Democracy keeps our country together by providing possibilities, by providing or by electing the representatives from different groups and solving their day-to-day problems. So these three arguments were put to explain the effects of democracy on the quality of government and social life. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. Instead, it is about what democracy does to the citizen. Even if democracy fails to bring about better decision and accountable government, it is still better than other form of government. कभी कभी हो सकता है कि सरकार के द्वारा लिया गया डिसीजन गलत हो, समय पे ना हुआ हो डिसीजन, लेकिन फिर भी उस कंडीशंस में भी दूसरा कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक जैसा नहीं है। एक डिसीजन गलत हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सरकार ही फेल्योर है, पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप ही गलत है। तो गलती होने का पॉसिबिलिटीज है, एक दो डिसीजन गलत भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जब कंपेयर करेंगे तो कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसा अकाउंटेबल नहीं है, जो कि जनता के बारे में सोचे, जो अपने सिटीजन्स के बारे में सोचे, जो अपने सिटीजन्स के डिग्निटी को मेंटेन करे, जो अपने सिटीजन्स को सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इसलिए ये सारा फीचर्स देखते हुए, चाहे हम तरह तरह के लोग एक साथ रहते हों, लेकिन उसमें डेमोक्रेसी ही एक स्कोप देता है जो